बड़ी सुंदर बात बताई गई है कि स्वर्ग नरक ये तय कब होता है। बताओ, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, ये कब तय किया जाता है? तय कब होता है, कब कहाँ जाना है? हाँ, मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तब तय किया जाता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। तो कितनी सुंदर बात है कि जिसने दुनिया बनाई है, जो परम पिता परमेश्वर है, सबके मालिक है, वो भी आपका जजमेंट जीवन खत्म होने के बाद करते हैं। तब तक कहते भाई करो भाई करो, लास्ट में बताऊंगा मैं अच्छे से। तो वो भी जजमेंट जीवन खत्म होने के बाद करते हैं। तो हम और आप कौन होते हैं किसी के जीवन में हर दूसरे दिन जजमेंट पास करने वाले? वो नहीं कर रहे, जब हम क्यों कर रहे हैं फिर? तो भगवान, चाहे कंस वध है, रावण वध है, महाभारत का युद्ध है, ये सब कुछ ऊपर बैठे बैठे आराम से कर सकते थे। इन चीजों के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया था। भगवान ने अवतार लिया आपको बताने के लिए कि मनुष्य से भगवान तक का सफर कैसा होता है, जो हर व्यक्ति बन सकता है। ये सिर्फ बताने के लिए, ये जीवन कैसा होता है, ये व्यक्तित्व कैसा होता है, ये आचरण कैसा होता है, भगवान धरती पर आते हैं, वरना ये जगह आने लायक? बताओ, कौन सुखी रहा यहाँ पे? रहा कोई? हम ऊपर ऊपर कह सकते हैं सुखी हैं, कुछ चीजें अच्छा भी रही है, पर कुछ चीजें सही नहीं भी चलती। आपके अभी तक के जीवन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जीवन में सब कुछ सही जा रहा है। हुआ? कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो ऐसी अटपटी चीजें होती है। मैं अपने कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ। सब कुछ बड़े आनंद में रह रहे थे, अच्छी कथा जा रही थी, परिवार सब आया हुआ था। एक दिन सो के उठे, उंगली में दर्द है, बिना मतलब, ना चोट लगी, ना कहीं उंगली लगी, ना कहीं कटी, पर अचानक से सुबह उठे, फूल गई, दर्द है। तो तब ऐसा लगता है कि ईश्वर बताते ही रहते कि पूरा 100% तो सुखी नहीं रहने दूंगा। कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, पता कैसे चले धरती पर रह रहे हैं। सब कुछ सही हो गया तो बैकुंठ नहीं बन गया ये। तो जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में सब कुछ सही चले। ये जगह ऐसी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस स्थान पे जिसने स्थान को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, वो सुखी नहीं रहा। राम जी का पूरा जीवन देखिए आप, रहे सुखी? मुझे ऐसा लगता है श्री राम से, रामायण से, राम कथा से सबसे ज्यादा अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो है सकारात्मकता। हाँ कि ना? उनके जीवन में नेगेटिव होने के इतने भगवान ने मतलब खुद ने अपने जीवन में इतने चॉइसेस दिए, पर एक बार ऐसा ना हो कि राम जी ने कह दिया हो कि जीवन खराब चल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण आप यही देख लीजिए, जिसको राज्य मिलने वाला है। आज आपको मान लीजिए बता दे कोई कि दूसरे दिन आप किसी कंपनी के मालिक बनने वाले हैं, कितनी खुशी हो जाएगी आपको? हाँ कि ना? किस किस को इच्छा है कि वो किसी कंपनी के मालिक बने? हाथ उठाओ। कई हाथ नहीं उठा रहे, सब झूठे लोग। इतना झूठ, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही, आप दरबार में झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं आपको कह दूं ना कि कल से ये कंपनी आपकी, कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं नहीं हमको तो नहीं चाहिए, सब ले लेंगे। हाँ कि ना? हाँ, अब सच बाहर आया ना। और सच बताऊं, अच्छी चीज मिले तो ज्यादा ना 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 नहीं करना चाहिए। वो ऊपर देख रहे बैठ के, क्या पता खुश हो जाए, दया आ जाए कि अरे चलो एक एक कंपनी सबको दे देते हैं।
फिर हम कह रहे नहीं नहीं हमको चाहिए नहीं, बाद में जब सबको मिल गई होगी ना दूसरे सर पीट रहे होंगे क्या जबरदस्ती ना किया। तो यानी जीवन में ऐश्वर्य अगर मिलेगा तो कोई मना नहीं करेगा। तो एक छोटी सी कंपनी मिलने में आपके अंदर इतनी खुशी आ सकती है। भगवान को राज्य मिलने वाला था, राज्य से बड़ा क्या, इससे बड़ी तो कोई, राजा बनने से बड़ा तो पद ही नहीं है कोई। तो इंसान के अंदर कितनी खुशी होती होगी, उसके एक रात पहले तो नींद ही नहीं आती होगी कि कल कितना बड़ा दिन है, कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। और सिर्फ इसीलिए भी नहीं कि ऐश्वर्य है, कितना बड़ा पद। आज जब बेटा पिता का स्थान लेता है उसके लिए खुशी भी है, तो उसके लिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उस जिम्मेदारी के भय से भी उसको नींद नहीं आती कि क्या मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा, क्या मैं पिता जैसा कार्य कर पाऊंगा। तो कितने ख्याल, तो एक रात पहले तो ये ख्याल ही खत्म नहीं होते। और उनको एक रात पहले क्या न्यूज मिली कि राज्य तो नहीं मिलेगा कल। चलो कोई बात नहीं, जो चीज अपनी थी नहीं वो मिली नहीं तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, घर तो है। व्यक्ति यही सोचेगा कि जो मिलने वाला था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर जो है उस पर ध्यान देते हैं। उनको कहा गया नहीं नहीं, राज्य तो नहीं मिलेगा पर जो है वो भी नहीं रहेगा। राजा तो नहीं बनोगे पर राजकुमार भी नहीं रहोगे, वनवास होगा। अब व्यक्ति कितना बिखर जाए इस वक्त। अपने पिता से सब सुन के अपनी माता के पास गए। अब यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सबके जीवन में एक उम्र ऐसी आती है जब पिता की सारी शिकायत वो अपनी माता से करते हैं, हाँ कि ना। जब भी पिता डांट दे तो माँ को सुनाया जाता है, पिता कहीं बाहर जाने से मना कर दे तो माँ को मनाया जाता है, हाँ कि ना। कहीं भी बाहर जाने पहला माहौल माता को ही बनाना पड़ता है। हम माँ से ही कहते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे जाना है, थोड़ा समझाओ अपने वाले को। हमारे तो बाद में हुए, पहले आपके थे। थोड़ा मनाइए, आप माहौल बनाइए, आपको उनकी कमजोरियां पता है, हाँ कि ना। माँ से कोई काम कराना हो पिता के पास जाते हैं क्योंकि उनको ये दोनों एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं ना अच्छे से। और माँ बाप हमारी कमजोरियां जानते हैं। अगर बाहर जाना उसके 2-3 दिन पहले घर के सारे काम हो रहे होंगे फिर, और मजाल है बच्चा एक के लिए भी मना कर दे क्योंकि उसको पता है 2 दिन बाद परमिशन चाहिए। बेटा पानी का ग्लास लाना, 2 लाएंगे। तो श्री राम भी अपने पिता से बात सुन के अपनी माता के पास जाते हैं। पर सुंदरता देखिए, हर साधारण व्यक्ति अपनी माँ के पास जाकर उस दिन यही कहता कि पिता ने मेरे साथ कितना गलत किया। अपने पुत्र के साथ कोई ऐसा करता है? वचन उन्होंने दिया, गलती उनकी, सहना किसको पड़ रहा है? मुझे, मेरी क्या गलती है? यही कहते ना हम सब कि पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया। पर राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम जी कहे कि कल मैं राजा नहीं बनूंगा, कल का राज्य मुझे नहीं मिलेगा, पर माता पिता ने मुझे उससे भी अच्छी चीज दी है। क्या दिया? पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, अब मैं वहां का राजा बनूंगा। और ये पढ़ते वक्त समझ आता है कि जिसकी बुद्धि, जिसकी मानसिकता राजा बनने की होती है ना, उसको आप दुनिया में कहीं भी ले जाइए वो राजा बन के दिखाएगा। और जिसकी मानसिकता ही राजा बनने की नहीं हो, उसको राजा के पद पर भी बैठा दो वो तब भी काम खराब करेगा। तो आपकी मानसिकता तय करती है कि आप क्या बनेंगे। श्री राम की लीलाओं को पढ़ने के बाद राजा की मानसिकता आती है, हाँ कि ना। और मुझे लगता है ईश्वर की लीलाएं ऐसी है, ईश्वर की लीला पढ़ने के बाद
आपके जीवन में सुंदरता, गुण, अच्छी मानसिकता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। श्री कृष्ण की लीला में भी एक प्रसंग आता है, गोपी उद्धव संवाद। उद्धव के अंदर बहुत गुण थे सिवाय एक के। अब भगवान वो एक गुण भी डालने में लगे पड़े हैं। कोई पूछ भी ले क्या हो गया, एक गुण नहीं भी है तो? इतने हैं, इतना बड़ा ज्ञानी, क्या जरूरत है एक आप अवगुण के पीछे लगे हुए हैं? और वो भी अवगुण नहीं है, बस वो उस चीज को इतना ऊपर नहीं मानता, प्रेम तत्व को वो इतना ऊपर नहीं मानते थे। उनके लिए गुण ज्ञान सबसे ऊपर था। इतना क्या पीछे लगना है? पर भगवान की एक दिक्कत है, भगवान को जब आपसे प्रेम हो जाता है वो आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने जैसा। उद्धव जी तो बिल्कुल भगवान जैसे थे, भगवान जैसे दिखते, उन जैसे बात करते, उन जैसा श्रृंगार, रूप, रंग, नाक, नक्शा, सब कुछ ईश्वर जैसा। क्यों? क्योंकि भगवान को उनसे प्यार हो गया था। अब उनको लग रहा है एक भी कमी क्यों रखूं मैं इसमें। तो आपके जीवन में जब भी आपको लगे कि आप में बहुत गुण आ रहे हैं, अचानक से अच्छे कर्म करने लगे हो, सेवा कार्य करने लगे हो, संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, सुंदरता बढ़ती जा रही है, चमकते जा रहे हो, इसका मतलब ईश्वर को आपसे प्यार हो गया है। आपके चेहरे की चमक असल में आपकी चमक नहीं है, ये उनके रूप की चमक आप में झलक रही है। आप सुंदर नहीं है, सुंदर वो है। जब तक उनकी परछाई आपके ऊपर है आप सुंदर दिखते जाएंगे। जिस दिन वो हट गए वो सुंदरता भी हट जाती है। किस किस को सुंदर बनना है फिर यहां पर? पक्की बात? तो सुंदरता कहां से आएगी? और जब आ जाए तब अहंकार नहीं करना उस सुंदरता का। सुंदरता मतलब सिर्फ सुंदर शारीरिक सुंदरता नहीं होती, गुण की सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, संस्कारों की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता। पर जब सुंदरता आ जाए तब भगवान से क्या कहना है? ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कि ये चमक ये दमक फूले वने वा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो आप बोलेंगे नहीं भगवान को, तो हम सुंदर बनने का इंतजार करते हैं। जिस दिन बन गए उस दिन ईश्वर से यही कहना है। और जिनको लगता है उनमें वो सुंदरता है तो वो अभी से कहना शुरू कर देना। आइए